So this is the third lecture of gravitation. All of you give heading gravitational field. Gravitational field. Right. Gravitational field. उसमें लिखो the space around a body. The space around a body. The space around a body in which any other body experiences a force of attraction is called gravitational field of the first body. Is called gravitational field of the first body. Next you write एक लाइन छोड़ के, then you write the force experienced in bracket you write both in magnitude and direction. The force experienced in bracket you write both in magnitude and direction by a unit mass placed at a point in a gravitational field is called gravitational field strength. Is called gravitational field strength or intensity of gravitational field at that point, or intensity of gravitational field at that point. It is represented by E vector. Okay, further I'll explain. So first of all we were talking about gravitational field. And जिसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? E वेक्टर. So gravitational field is said as nothing but the force experienced by a unit mass. Force experienced per unit mass. Suppose कोई बड़ा चीज है, उसके दूर में कोई छोटा चीज है, तो बड़ा चीज का फोर्स छोटे पे दिखेगा कि छोटा का इफेक्ट ज्यादा बड़े पे दिखेगा? बड़ा का इफेक्ट छोटे पे. तो वो क्या करेगा? ग्रेविटी के चलते इसको पुल करेगा विद सम फोर्स इट विल पुल द स्मॉलर बॉडी. तो इस जगह में फील्ड कितना है? इट इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट मास. समझ गए? वहां पे जिस फोर्स से उसको खींचा जाएगा जो जगह में है, फोर्स पर यूनिट मास. तो दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला. तो सबसे पहले केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास कैपिटल M. ठीक है, सोचो एक मास है कैपिटल M और यहाँ पे छोटा सा मास है स्मॉल m. सो ये इसको ग्रेविटी के चलते क्या करेगा? पुल करेगा. फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? G. और यहाँ से मान लो यहाँ का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? सोचो R. दिस डिस्टेंस इज गिवन टू यू एज R. तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर. है कि नहीं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? G इंटू कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर. तो इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड अगर निकालना है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, तो F क्या था? G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर और स्मॉल m है नीचे, mm कट गया. तो द फॉर्मूला इज Gm बाई R स्क्वायर. तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड अगर निकालना है, सॉरी आई एम सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज़ इट इज इन 12th, आज ही 12th को पढ़ा है इसलिए. सो ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर्मूला इज हाउ मच? G कैपिटल M बाय R स्क्वायर. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना? नोट इट डाउन.
Next, let us take case 2. Case 2 is gravitational field due to a solid sphere. Gravitational field due to a solid sphere. ठीक, इसको कैसे समझेंगे? मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक, अब उसके चलते इसका कुछ एक रेडियस है, मान लो ये कैपिटल आर है, ठीक है। तो अभी सॉलिड स्फीयर के बाहर में भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, सरफेस पे भी हो सकता है, अंदर में भी हो सकता है। तो पहले लेट अस टेक आउटसाइड। तो आउटसाइड जब लेंगे तो इसको हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल आर। सो पहले ये पॉइंट P है, ये क्या है? पॉइंट P, जहाँ पे एक मास m है और ये कैपिटल M है। ये बड़ा वाला का मास है कैपिटल M, छोटे वाले का मास स्मॉल m, पॉइंट P है एक्सटीरियर। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या लिया? बिट A, इफ r is greater than equals to capital R, greater than capital R in fact, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? एक्सटर्नल पॉइंट, अगर बाहर है, ठीक है ना। तो बाहर के लिए टोटल मास ही एप्लीकेबल है। सो व्हाट विल बी द फोर्स नाउ? G पूरा कैपिटल M, स्मॉल m, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। तो स्मॉल r का स्क्वायर, तो E कितना हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड F by m। सो दिस विल बिकम हाउ मच? G कैपिटल M स्मॉल m by r, m तो था और r स्क्वायर कट गया। सो दिस इज कमिंग हाउ मच? Gm by r स्क्वायर। ये कहाँ पे था? एक्सटीरियर, तो दिस इज E एक्सटर्नल। अभी केस B, इफ स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R ऑन सरफेस, ऑन सरफेस, समझ रहे हो ना? अगर स्मॉल r घट घट के यहीं पे आ गया, मतलब कैपिटल R और स्मॉल r इक्वल है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E ऑन सरफेस विल बी हाउ मच? Gm by स्मॉल r की जगह क्या डाल देंगे? कैपिटल R का स्क्वायर। बट ये ट्रिकी है, जब अंदर आ जाएगा, सी इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब इंटरनल पॉइंट, यहां पे ट्विस्ट आता है। जब इंटरनल पॉइंट का बात होता है, मान लो इस तरह का, दिस इज योर सरफेस, ये पूरा कैपिटल R था, बट मैं इंटीरियर पॉइंट मतलब यहाँ पे कहीं पे मानता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल मास m को रखा और ये कैपिटल मास था। तो इस स्मॉल मास m के लिए स्फीयर की तरह कौन एक्ट करेगा? उसके अंदर जो चीज है। सोचो, ये स्मॉल मास m को मैंने पहले बाहर रखा था, तो ये पूरा ही उसको खींच रहा था। अब सरफेस पे रखा था, अब भी पूरा है, बट जब अंदर ले आया, कौन उसको खींचेगा? उसके अंदर जो मास है वही ना खाली खींच पाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सो मास m अगर यहाँ है, तो ये वाले पार्ट में मास जो है इतना ही। तो सोचो कैसे निकालेंगे इसका मास? कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड से। तो इस पार्ट का मास को मैं क्या मान सकता हूँ? m डैश। इतना हिस्से का मास को क्या मान सकता हूँ? m डैश। तो सिंपल पता है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। फॉर द टोटल वॉल्यूम थिंक द मास इज कैपिटल M। फॉर 1 यूनिट द मास विल बी हाउ मच? m by 4/3 पाई R क्यूब, एक यूनिट के लिए। यहाँ पे भी अंदर में कितना यूनिट है? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। क्योंकि देखो अंदर जो है वहां तक का, मैंने बोला है ना, स्मॉल r इज लेस देन r, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है, क्योंकि स्मॉल r अभी r से छोटा है कि नहीं स्मॉल r, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। तो उतने का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? कैपिटल M बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यूनिटरी मेथड। टोटल के लिए इतना था, एक यूनिट के लिए डिवाइड हुआ, फिर इतना के लिए वो मल्टीप्लाई हुआ, तो 4/3 पाई कट गया। सो दिस इज बिकमिंग हाउ मच? m कैपिटल स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। और यही मास को हम लोग क्या लेंगे? m डैश। दिस मास विल बी टेकन एज व्हाट? m डैश, बिकॉज इतने का मास को हमने क्या लिया? m डैश। सो वैसे ही नाउ हाउ मच द फील्ड विल बिकम? अभी फोर्स कितना हो जाएगा? G m डैश m बाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि m डैश और m के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है कि नहीं?
लिख सकते हैं ना जी एम डैश एम बाई आर स्क्वायर. सो नाउ जी एम डैश इज हाउ मच, कैपिटल एम आर क्यूब, ऐसे कैपिटल आर का क्यूब, और नीचे में कौन है, स्मॉल एम, और नीचे में आर स्क्वायर है. तो आर स्क्वायर यहाँ कटा कि नहीं, तो बचेगा क्या, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर क्यूब इंटू आर. ये आया मेरा अभी का फील्ड, दिस इज माई फील्ड. ये समझ पाए ये फॉर्मूला कैसे बना, क्योंकि फोर्स बाई क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ये फोर्स का फॉर्मूला है. आई एम डूइंग अ स्मॉल मिस्टेक, सॉरी, लेट मी रेक्टिफाई इट. देखो यहां पे हम लोग पुट करेंगे इसी में ही, जी एम डैश के जगह क्या पुट करूंगा, कैपिटल एम आर क्यूब बाई into r square into m. So if I cancel this now, so fg कितना आ रहा है, g कैपिटल M स्मॉल m r by कैपिटल R का क्यूब. ये फोर्स आया, बट हमें क्या चाहिए, फील्ड. तो फील्ड का क्या फॉर्मूला है, E आउटसाइड इंटीरियर इज हाउ मच, f by स्मॉल m, क्योंकि फोर्स बाय मास ही तो होता है ना फील्ड का फॉर्मूला. तो फोर्स कितना आया है, g mm, g कैपिटल M स्मॉल m r by r क्यूब, और स्मॉल m नीचे ऑलरेडी था तो कट गया. सो द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल फील्ड इज हाउ मच, g कैपिटल M स्मॉल m by r क्यूब. क्लियर. So we got three formulas for gravitational field due to solid sphere. Gravitational field due to solid sphere. So we got three formula. So E was a function of small r. इसका तीन फॉर्मूला कैसे आया, जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब एक्सटीरियर पॉइंट था, तब फॉर्मूला क्या आया हम लोग का, जी एम बाई स्मॉल r स्क्वायर. जब इक्वल टू कैपिटल R है तब जी एम बाई कैपिटल R स्क्वायर. और जब r लेस देन स्मॉल r इंटरनली आ गए हम लोग, तो क्या हो रहा था तब, जी एम कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r. फॉर्मूला वाज लाइक दैट. बट यहाँ पे वेरिएबल कौन है, कौन बदल रहा है, स्मॉल r. कभी स्मॉल r ज्यादा है, कभी स्मॉल r इक्वल है, कभी स्मॉल r कम है. तो इसी हिसाब से हम लोग एक फील्ड डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ ए प्लॉट बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोजीशन. ठीक है, तो पहले जीरो था, फिर एक जगह आएगा जहां पे r इक्वल्स टू कैपिटल R, फिर उसके आगे. पहला केस में देखो, जब जीरो से लेके सरफेस तक, तो स्मॉल r लेस देन, सॉरी स्मॉल r जब लेस देन कैपिटल R है, देखो जीरो से कैपिटल R तक, मतलब ये वाला पोजीशन कौन सा में सेटिस्फाई हो रहा है, इधर इधर या इधर, सबसे नीचे वाला. मतलब देखो लेस देन कैपिटल R मतलब कैपिटल R से नीचे, कैपिटल R से नीचे में कौन सा फॉर्मूला वैलिड है. तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है कि E ऑफ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है कि नहीं, न्यूमरेटर में आ रहा है ना स्मॉल r. तो ये क्या दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन. वेरी गुड. और ग्रोथ हो रहा होगा तो स्ट्रेट लाइन, जीरो से r तक स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ. जब r इक्वल्स टू कैपिटल R हुआ तब आंसर कितना होगा, r इक्वल्स टू कैपिटल R जब हुआ तो आंसर डायरेक्ट कांस्टेंट है, क्योंकि g भी कांस्टेंट, कैपिटल M भी कांस्टेंट, कैपिटल R भी कांस्टेंट. तो तब जो आंसर है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, g कैपिटल M बाई R स्क्वायर. अब जब उसके आगे जाएंगे, मतलब कैपिटल R से ज्यादा, तो कैपिटल R से ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे. तो उस जगह में E प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, 1 बाई R स्क्वायर. E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर का मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज लाइक दिस. कर्व होके, कर्वियल, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. हाइपरबोला कैसा होता है, इधर एक खुलता है उधर एक खुलता है कि नहीं. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पार्ट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटना चाहिए. देखो जब r बढ़ते बढ़ते जा रहा है तो वैल्यू घटते घटते जा रहा है कि नहीं, e का वैल्यू.
नीचे आते आते क्या जब r बढ़े वो घटा है. So the graph has to be like this. So this is the plot of gravitational field versus position. समझ गए? ध्यान में रखो, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, एग्जाम में पूछेगा. तो क्लियर? नोट इट डाउन. Next, all of you give heading gravitational field due to uniform spherical shell. Gravitational field due to uniform spherical shell. Uniform spherical shell. Okay, I'll explain you this. So now we have to understand gravitational field due to a shell. So we were discussing gravitational field due to a shell. तो सेम तरह के तीन कंडीशन रहेंगे. शेल ऐसा है, एक एक्सटीरियर पॉइंट पे है, तो केस वन लेट मी टेक यहाँ पे है स्मॉल है, इसका तो मास कैपिटल है, ये जो डिस्टेंस होगा स्मॉल आर एंड रेडियस जो होगा कैपिटल आर. तो पहला केस में r इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. जब r ग्रेटर देन कैपिटल आर तो स्मॉल m अलग है, पूरा बाहर है, तो अभी टोटल बोलेंगे. तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? g कैपिटल M स्मॉल m बाय डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर, और e कितना होता है f बाई m. तो बाई m डिवाइड करेंगे तो m कट जाएगा, तो बचेगा क्या करें gm बाई r स्क्वायर. ठीक, ये पहला था. दूसरा ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर मतलब स्मॉल r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कैपिटल R, और वहां पे e कितना आ जाएगा gm बाई स्मॉल r की जगह कैपिटल R स्क्वायर, ये डाल देंगे. बट जब इनसाइड आएगा, इनसाइड शेल स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, इनसाइड शेल का जब बात होगा, अब सेल का मास तो m है, जब तुम अंदर आ गए कहीं पे, अंदर आ गए हो, इसका मतलब तुम्हारे इस मास के अंदर और कोई मास है? अंदर तो खोखला था ना, तो पूरा मास बाहर है, तो उसके अंदर और कोई मास है नहीं, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीरो. आप समझे? तो यहाँ पे फोर्स भी जीरो, क्योंकि उसके अंदर कोई मास होने से तो नहीं है, तो कोई m डैश, यहाँ पे m डैश क्या है? जीरो. आप समझे? हाँ, और e भी क्या हो जाएगा? जीरो. सो अंदर में नो इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अभी अगर इसका ग्राफ हम लोग बना दें ऐसे e ऑफ r, e एज अ फंक्शन ऑफ r, हाउ वी विल गेट? जब r ग्रेटर देन कैपिटल R, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा gm बाई स्मॉल r स्क्वायर. जब इक्वल होगा तो gm बाई कैपिटल R स्क्वायर, एंड जब अंदर होगा तब आंसर क्या है? जीरो. एंड इफ आई प्लॉट ए ग्राफ लाइक दिस, e ऑफ r वर्सेस पोजीशन, पॉइंट होगा जहां पे स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, है ना? इफ पोजीशन इज टेकन हियर, तो सबसे पहले देखो अंदर, ये तो जीरो है, अंदर जब अंदर में तो आंसर ही जीरो है, तो कोई ग्राफ बनेगा यहां से यहां तक? नहीं, सीधा कैपिटल R पे बन रहा है. कैपिटल R पे आंसर कितना है? gm बाय r स्क्वायर. तो यहां से ऐसे डॉट 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 लेना, एक वैल्यू आ रहा है, और उस वैल्यू कितना है? gm बाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना? उसके जब आगे जा रहे हैं, डोंट राइट नाउ, उसके जब आगे जा रहे हैं, फॉर्मूला क्या है? gm बाई स्मॉल r स्क्वायर. तो उसके जब आगे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1 बाय r स्क्वायर. दिख रहा है ना? e प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर. 1 बाय r स्क्वायर होने से कौन सा फॉर्मेट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो इट विल बी लाइक दिस. यहाँ कोई ग्राफ नहीं हुआ, वहां से हुआ. सॉलिड स्फीयर के लिए कैसा था? उठेगा फिर घटेगा, यहाँ पे सीधे यहाँ से हुआ. अंडरस्टूड? नोट इट डाउन. So now our next topic is gravitational field due to a circular ring on its axis.
ठीक है ना। तो लेट मी टेक अ सर्कुलर रिंग लाइक दिस इज अ सर्कुलर रिंग, ठीक है। उसके एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं एट एनी डिस्टेंस आर स्मॉल आर, हमेशा जो भी, और यहाँ पे मैंने एक मास रख दिया स्मॉल है, और पूरा जो रिंग होगा उसका मास क्या होगा कैपिटल एम। तो रिंग का पूरा इफेक्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट है एक ही बार में, तो हम लोग छोटा छोटा पार्ट में बांट देंगे, हर जगह छोटा छोटा सेक्शंस। ओके, वैसे पूरा नहीं किया, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शन से बांट देंगे। एंड ऑल स्मॉल सेक्शंस का मास जो होता है, स्मॉल सेक्शन का जो मास है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डीएम, ठीक है ना। और तुम्हें पता है ये डीएम स्मॉल एम को खींचेगा अपने तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज व्हाट अट्रैक्टिव। ये इसको क्या करेगा, इस तरफ क्या करेगा, खींचेगा फोर्स से, और वो फोर्स क्या होगा, स्मॉल फोर्स होगा, विच विल बी व्हाट। देखो रेडियस मान लो कैपिटल आर दे रखा है, ये स्मॉल आर है, तो डिस्टेंस भी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डीएम है। डीएम और एम के बीच का डिस्टेंस कितना है, रूट ओवर ऑफ, है ना। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो m1 कितना है, डीएम, m2 कितना है, स्मॉल एम, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, बाई डी स्क्वायर में लिखूंगा, जो कि क्या हो जाएगा, जी डी एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। रूट तो हट जाएगा स्क्वायर से, रूट विल गेट रिमूव्ड, है कि नहीं। दिस इज अ स्मॉल फोर्स। तो अगर स्मॉल फोर्स ऐसा है तो फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, डी एफ बाई एम। तो बाई एम कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, जी डी एम बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं, अंडरस्टूड। m डिवाइड हुआ इसमें तो क्या m कट जाएगा, विल गेट दिस। So this is small electric field, sorry gravitational field. Similarly यहाँ पे भी तो dm होगा, ये भी इसको कैसे खींच रहा होगा इधर। तो ये सारे एंगल्स अभी सेम होंगे या अलग होंगे, सेम है कि नहीं। तो टोटलिटी में कैसा होगा, एक रिंग है मान लो ऐसा, और यहाँ पे मास रखा है, हर छोटा पार्ट उसको ऐसे ऐसे खींचेगा। तो देखो टोटलिटी में कैसा दिख रहा है, कोन नहीं बन रहा होगा, इसको जैसे सबको ही खींच रहा है। ये रिंग है, तो रिंग ऐसा है, यहाँ पे मास है, तो ये अगर हर कोई खींचेगा उसको तो कैसे दिखेगा, ये कोन की तरह दिखेगा कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड इज डी, इधर भी ग्रेविटेशनल फील्ड डी, ये हर जगह सेम होगा। क्यों, देखो क्योंकि ये डीएम है वो एम है, और डिस्टेंस भी हर जगह सेम है कि नहीं है। इन अ कोन दिस इज फॉर्मिंग अ कोन, कोन में स्लैंट हाइट हर जगह सेम होता है या अलग होता है, स्लैंट हाइट इज सेम एवरीवेयर, ठीक। सो अभी ये जो डी है, मैं ये डी को रिजोल्यूट नहीं कर सकता, एक इधर एक इधर, इधर थीटा लगा हुआ है तो इधर क्या आएगा, डी कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा, डी साइन थीटा। जहां एंगल लगा हुआ है वो कॉस कंपोनेंट होता है, अदर वाला साइन है। सिमिलरली डी इधर भी गया है, उसको भी तोड़ेंगे तो एक ऊपर क्या आएगा, डी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा नहीं लगा हुआ है, और इधर एक और आएगा तो प्लस डी कॉस थीटा। तो डायग्राम को देखते हुए क्या पता चल रहा है, डी साइन थीटा क्या होगा, कैंसल्स आउट। सो व्हाट आई राइट, डी साइन थीटा कैंसल्स आउट, ठीक है ना। एंड डी कॉस थीटा क्या होता है, एड्स आउट। सारा डी कॉस थीटा सेंटर की तरफ आ रहा है कि नहीं, and d cos theta adds up. So मेरा final electric say gravitational field is what, summation of d cos theta। इसका मतलब है ऐड कर देना है सारे d cos theta को, या तो समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ d cos theta। तो इंटीग्रेशन d के जगह पे व्हाट आई राइट दिस, gdm बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि डी तो यही था ना भाई। फिर क्या दिया है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये थीटा है, ये ट्रायंगल में बेस कौन है भाई, हु इज द बेस, आर, आर इज माय बेस।
and hypotenuse is this one. So what I can write? R by root over of r square plus small r square. Okay? So this can be written as G dm r by capital R square plus small r square to the power 3/2. तो यहाँ पे जो सब कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, G बाहर आ गया, स्मॉल r बाहर आ गया, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dm. इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या था, मैंने उस दिन बताया था, x. तो इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होगा, m. So answer is what? G capital M small r by capital R square plus small r square to the power 3/2. तो gravitational field due to a ring on its axis formula is how much? G mass of the ring small r by capital R square plus small r square to the power 3/2. All can remember this clearly? ये याद रखना पड़ेगा. This is entrance concept. स्कूल में कहाँ तक आएगा? Solid sphere, hollow sphere तक रह जाएंगे. Ring स्कूल में नहीं आएगा, समझना पड़ेगा. ठीक है? Right.